हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी की सीरीज़ में कई टॉपिक्स जो है कवर किए जा चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पॉलिटी में संविधान के भाग, यानी संविधान के कितने भाग है, किस किस भाग में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी यानी पॉलिटी से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ताकि पॉलिटी से संबंधित जो एक बेसिक समझ आपकी बन सके। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो का हम लोग। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, मूल संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। लेकिन हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है दोस्तों। यह जान लीजिए, इन संशोधनों के माध्यम से ही जो संविधान में कई परिवर्तन किए गए हैं। तो इन परिवर्तनों के आधार पर दोस्तों अभी वर्तमान में 25 भाग है हमारे संविधान में। तो अगर आपका मूल भाग पूछा जाए, मूल संविधान का भाग, तो 22 हो जाएगा, और परिवर्तनों के आधार पर पूछा जाए तो आपका 25 भाग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है दोस्तों, संविधान के भाग 20 में किया गया है। और आर्टिकल की अगर बात करें तो 368 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, यानी संविधान संशोधन के द्वारा। यानी संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जो है परिवर्तन किया जा सकता है मूल संविधान में। तो इसका वर्णन संविधान के 20 यानी भाग 20 और आर्टिकल 368 में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा भाग 9, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपका भाग 9 हो जाएगा। भाग 9 में जो है दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो संविधान के किस भाग में अस्थायी पूछा जा रहा है दोस्तों? अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 21, यानी संविधान के भाग 21 में जो है दोस्तों इस चीज़ का प्रावधान है। और यह जो है धारा 370 जो हम लोग कश्मीर में देख रहे थे दोस्तों, इस अस्थायी संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध है, इसी के तहत यह धारा 370 वहाँ लागू था, जो कि अभी 2019 में हटा लिया गया है। तो इसका जिक्र कहाँ किया गया दोस्तों? संविधान के भाग 21 में जो है इसका जिक्र किया। और यह जो है जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में जो है यह उपबंध जो है आपका संविधान में जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों संविधान के भाग 9 में जो है दोस्तों तीनों सोपानों में क्या की गई है? पंचायतें बनाने की जो है परिकल्पना की गई, यानी इसकी व्यवस्था, इसकी जानकारी संविधान के भाग 9 में दी गई। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत वह क्या है दोस्तों? शासन की सबसे छोटी इकाई, यानी शासन की सबसे छोटी इकाई अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। और इस ग्राम पंचायत की जानकारी या व्यवस्था संविधान के भाग 9 में दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो अब नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो संविधान के भाग 22 में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित जो है उपबंध दिए गए हैं। और आर्टिकल की अगर बात करें दोस्तों तो 243 पी से आपका हो जाएगा 243 ZG तक। तो इस आर्टिकल में जो है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें दोस्तों, तो चतुर्थ भाग में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, राज्य को यानी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के लिए जो है ये नीति निर्देशक तत्व जो है जारी किए गए हैं, यानी इसके प्रावधान दिए गए हैं। और यह राज्य के क्या है दोस्तों, सकारात्मक यह राज्य का दायित्व है, यानी यह आपका ज़रूरी नहीं है कि राज्य इसको लागू करे, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इस पर काम करे अथवा नहीं करे, इसको लागू करे अथवा नहीं करे, इसका लाभ जनता को, नागरिक को दे अथवा नहीं दे, यह बाध्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो दोस्तों संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और आर्टिकल की बात करें तो 1 से 4 आर्टिकल जो है इसके लिए दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है दोस्तों कि भारतीय संघ जो है दोस्तों क्या होगा, वह राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का संघ कहिए या स्टेट्स ऑफ यूनियन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा दोस्तों, सॉरी स्टेट्स ऑफ यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार का उल्लेख अगर बात करें दोस्तों तो भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। और आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो 12 से 35 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार का जो है यह परिकल्पना कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। और नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यह भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल कर्तव्य की अगर बात करें दोस्तों तो संविधान के भाग 4 के क में जो है इसका वर्णन किया गया है, यानी कि मूल कर्तव्य जो है क्या है दोस्तों, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, यह जो है आपका संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है क्या हुआ दोस्तों, यानी समिति के सिफारिश पर जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में। तो इसके तहत जो है आपका मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। और आर्टिकल की अगर बात करें तो 51 का यानी 51 ए में इसको जोड़ा गया, 51 का ए कहिए या क कहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो संविधान का भाग 4 जो है दोस्तों किसके बारे में बताता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहिए या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहिए। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से जो है यह लिया गया है। तो यह भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है दोस्तों संविधान के भाग किस भाग में की गई है, तो संविधान के भाग 5 में जो है दोस्तों आपका संघीय कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। और राज्य के बारे में जिक्र कहाँ किया गया है दोस्तों, तो भाग 6 में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के भाग 2 में जो है दोस्तों नागरिकता का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसका, यानी नागरिकता का वर्णन जो है आपका 5 से 12 के बीच किया गया है, यानी 5 से 12 आर्टिकल के बीच जो है नागरिकता का वर्णन किया
गया है। और भारतीय संविधान में दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है आपका जन्म से, वंश के आधार पर, परंपरा के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर जो है नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है और इसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।